तो मेनली इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ, जिसके अंदर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप बैकग्राउंड से जा रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर मुझे एसपी आती है, मुझे सी शार्प आती है, मुझे ऊप्स आता है, और मुझे एडियो डॉट नेट आता है, मुझे एसक्यूएल सर्वर आता है। तो उसके बाद आपसे वो रेटिंग करने के लिए बोलेंगे कि हाउ मच यू रेट योर सेल्फ इन एसपी डॉट नेट आउट ऑफ 10। ठीक है, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि आपको क्या आता है बताओ, तो आपको ना हेडिंग्स बतानी है कि सर मुझे ये आता है, प्लस जब आपसे वो बोलेंगे कि आप अपने आप को रेट दो कि आप इसमें कितना रेट करते हो, अपने आप को कितना रेट करते हो। तो देखो रेटिंग के मामले में अगर वो 10 के लिए बात करते हैं ना, तो आप कोशिश आप ये करना कि अपने आप को 7, 8, 9 के कैटेगरी में रखना। और आपको लगता है कि जहाँ पे एवरेज की बात होती है, तो आप एवरेज में आप कह सकते हो कि सर मेरे को मतलब 6 आउट ऑफ 10 कितना बता सकते हो कि मतलब मिनिमम आपको बताना, ये नहीं कि आपको कहना है कि सर मैं 5 आता है मुझे 4 नहीं। उसमें आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत कम है, तब आप बोलोगे 6 से बिलो, अबव 6 बोलना है। और जिसमें आपको लगता है कि नहीं अच्छा है आपका, सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे 8, कभी भी 10 नहीं बोलना। 10 का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने आपको 4 एरियाज बताए थे, कौन कौन से? ASP.NET, ओप्स, सी शार्प, एडियो डॉट नेट और एचक्यूएल सर्वर। ये 4 जो आपके 5 वो हैं एरिया है, उस एरिया से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने जितना लेवल पर तुम अब बोलोगे ना कि सर मुझे ASP.NET में 8 का कॉन्फिडेंस है, तो आपको 8 के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत इंटरव्यूअर ऐसे भी फैमिलियर भी होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देख के आपको मजा भी आएगा कि अरे बाप, वो आपसे बोलेंगे आपको क्या आता है आप बताओ, छोड़ो बताओ मेरी बात को छोड़ो, आप बताओ आप क्या जानते हो, वो चीज़ आप मुझे बताओ, आपने क्या किया है प्रोजेक्ट में वो आप मुझे बताओ। अब इन चीज़ों को छोड़ो कि कैसे होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू देना शुरू करो, इंटरव्यू देना शुरू करो, सबको कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू दोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या हमें पता है, कितने डेप्थ में है, कितनी नॉलेज की ज़रूरत है मुझे। जब तक आप नहीं पहुंचोगे डॉक्टर के पास, तो आपको नहीं पता चलेगा क्या बीमारी है, हाँ, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है मैं आज करवा रहा हूँ। एक है व्हाट इज ASP.NET। हाँ, उससे पहले मैंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन ASP और ASP.NET अगर ये बात करते हैं, तो देखो ASP क्या है, लिख सकते हो आप लोग ASP और ASP.NET के बारे में। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर प्रोग्रामिंग। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर प्रोग्रामिंग। ASP.NEट is a technology. ASP.NET is a technology. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ASP क्या है आपका, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ASP.NET इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन डिजाइन एंड डेवलप अ एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ASP.NET। मतलब आप ASP.NET अगर आप यूज कर रहे हो, तो ASP.NET के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप ASP.NET के थ्रू आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट दोनों कर रहे हो। सॉरी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ओनली फॉर द डेवलपमेंट, and with the help of ASP you are able to create only you are able to create design and development both, क्योंकि ASP क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ASP क्या है, एक्टिव सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड ASP.NET इज अ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या बनाते हो, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वेब पेजेस डिजाइन कर रहे हो। यहाँ पे आप वेब पेजेस डिजाइन के साथ साथ डेवलपमेंट का भी काम करते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज ओनली फॉर डिजाइनिंग द पेजेस। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग किसको प्रोसीड कर रहे हैं, ASP.NET को। हम ASP.NET को प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपसे पहला क्वेश्चन इसके बाद हो सकता है ये पूछ ले कि व्हाट इज ASP.NET। व्हाट इज ASP.NET, तो क्या है ASP.NET, क्या है ASP.NEट एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत तरह की होती है ना।
तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, बिकॉज जैसे ही आप किसी भी वेब एप्लीकेशन की बात करते हो, जैसे ही आप वेब एप्लीकेशन की बात करते हो, आपका प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। आपको पता है ना, 4 तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं। तो हमारा जैसे ही हम ASP.NET की बात करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है वो 2 टायर आर्किटेक्चर होता है। इन 2 टायर सो मेनी वी हैव टू क्रिएट सम पेजेस फॉर सर्वर साइड। तो यानी कि जब हम ASP.NET जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके थ्रू क्या बना रहे हैं, वेब पेजेस। तो आप क्या बोल सकते हो कि ASP.NET से टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी कैन डिजाइन वेब पेजेस फॉर आवर सर्वर। सर्वर के लिए हम वेब पेजेस बना रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल। और इस टेक्नोलॉजी को आप किसी में भी एक्सटेंड कर सकते हो। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि वी हैव 109 लैंग्वेजेस सपोज, तो वी कैन एक्सटेंड दिस लैंग्वेज, this technology with 109 languages। According to the languages, मेरा जो सर्वर साइड का पेज होगा वो चेंज हो जाएगा। सपोज आई एम गोइंग टू प्रोग्राम, क्रिएट अ प्रोग्राम, डेवलप अ प्रोग्राम विद C#, तो जो सर्वर साइड का पेज हो जाएगा क्या हो जाएगा, CS, ASPX.CS, and ASPX is the extension of ASP.NET पेज। जितने भी हमारे पेजेस बनेंगे उसका जो एक्सटेंशन होगा, दिस इज ASP.NET, मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस एक्सटेंडेड, है ना, ठीक है। और ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर में, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे लाइक डेवलपमेंट जनरेशंस को भी हमारी वेबसाइट सपोर्ट करेगी। जैसे कि ASPX तो करती है, साथ में MVC भी हम कर सकते हैं काम। अगर हम ASPX पे काम कर रहे हैं तो वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट MVC एप्लीकेशन, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मतलब हम इम्बेड कर सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग हम इसमें कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो दीज आर, MVC मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, दोनों क्लास में हो। हाँ हो जाएगा। आपका कब आना है आपको? आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो।